हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन। सबसे पहले जानते हैं मैकेनिज्म का मतलब। एक एग्जांपल हम लेंगे CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड। इसको हम ट्रीट करेंगे विथ OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन, जो कहां से आएगा, आइदर NaOH और KOH प्रोड्यूस करेगा। मैकेनिज्म रिएक्शन कैसे होगा, Br निकलेगा, OH ऐड होगा, so that CH3OH plus Br नेगेटिव। अब इस रिएक्शन में आपको पता ही है, इनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, ये प्रोडक्ट्स रहेगा। रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में रूपांतर कैसे होता ये बताने वाला एक पाथवे रहता, दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म। देयरफॉर ए पाथवे व्हिच एक्सप्लेन्स द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स इज नोन एज मैकेनिज्म। अब यहाँ SN2 का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान देना। सबसे पहले SN2 का एग्जांपल हम आपको बताएंगे। बेटा OH नेगेटिव कहां से आता है, NaOH और KOH, जिसको हम अल्कली भी कह सकते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कहेंगे। किसका हुआ, मिथाइल ब्रोमाइड का। क्या बना, मिथाइल अल्कोहल इज एन एग्जांपल ऑफ SN2 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म पूरी तरह से डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। एक्सपेरिमेंटली पता चला रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ CH3Br। दिस स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट्स मोलर कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। रेट इक्वल्स होगा K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3Br इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। इसको पढ़ना काइनेटिक एक्सप्रेशन। What is K here? Rate constant. अब इस काइनेटिक एक्सप्रेशन से हमें पता चल रहा कि रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ दिस टू मॉलिक्यूल्स, सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल। Since rate depends on concentration of two molecules, this is called bimolecular reaction। और bimolecular को कैसे रिप्रेजेंट किया है, with the help of superscript 2। Therefore हम SN2 को कैसे पढ़ेंगे, bimolecular nucleophilic substitution। अब इसका मैकेनिज्म किस प्रकार से रहता है, तो यहाँ सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर हम पहले लिखेंगे। Here is H, then here is second H and third H इस प्रकार से रहेगा। Here is Br मिथाइल ब्रोमाइड। सबस्ट्रेट पे कौन अटैक करेगा, OH नेगेटिव, जो कि न्यूक्लियोफाइल रहता। न्यूक्लियोफाइल एग्जैक्टली कहां से अटैक करेगा, तो फ्रंट साइड, इसको फ्रंट कहते हैं, इसको बैक कहते हैं। फ्रंट साइड से अटैक कर पाएगा क्या, तो फ्रंट साइड में ऑलरेडी यहाँ Br नेगेटिव है, जो कि न्यूक्लियोफाइल रहेगा। अगर OH नेगेटिव फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो इन दोनों में रिपल्शन डेवलप होगा, जिसके कारण अटैक एफिशिएंट नहीं रहेगा। तो फिर न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा, बैक साइड से। एग्जैक्टली किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे। क्यों, बिकॉज कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। जैसे कार्बन पे अटैक करेगा, इन दोनों में बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। एट द सेम टाइम कार्बन और Br के बीच में का बॉन्ड ब्रेक होने की प्रक्रिया शुरू होगी। यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है, इट गेट्स डिवाइडेड इनटू टू हाल्स। आधा नेगेटिव यहाँ रहेगा, आधा नेगेटिव यहाँ रहेगा, क्योंकि दोनों न्यूक्लियोफाइल है। फिर तीन हाइड्रोजन्स कहाँ रहेंगे, इस प्रकार से इनका पोजीशन रहेगा। ये एक प्लेन में रहते हैं, वर्टिकल प्लेन में, जहां इन बॉन्ड CH बॉन्ड में एंगल 120 डिग्री का रहेगा। उसके बाद OH C और Br को जोड़ने वाली लाइन परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन रहता है। इस प्रकार से यहाँ बेटा देखो कितनी प्लेन्स रहेगी, दो प्लेन्स। पहला प्लेन वर्टिकल रहेगा, जिसमें एक कार्बन और तीन हाइड्रोजन रहेंगे। दूसरा प्लेन हॉरिजॉन्टल रहेगा, जिसमें OH कार्बन और Br को जोड़ने वाली लाइन रहेगी। दिस स्टेट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। इस स्टेट में कार्बन कितने एटम या ग्रुप के साथ जुड़ा है, 5, इसलिए हम कहेंगे कार्बन इज पेंटा कोऑर्डिनेटेड। लेकिन एक्चुअली कार्बन कितने एटम के साथ जुड़ सकता है, 4। इसलिए इस स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी वेरी हाई, इट बिकम्स हाईली अनस्टेबल। अनस्टेबल है, इसलिए स्टेबल होने के लिए ये बॉन्ड जल्द से जल्द ब्रेक होगा और प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे OH और यहाँ रहेगा H। Here is H, here is H। मिथाइल अल्कोहल इज फॉर्म्ड हियर, Br नेगेटिव निकल जाएगा। अब यहाँ ये जो स्ट्रक्चर है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, उनमें हमने डैश और
वेज का यूज किया है। दिस इज द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड। इसमें बेटा दो सॉलिड लाइंस आपको दिख रही है विच रिप्रेजेंट्स दैट हाइड्रोजन एंड Br is in same plane of carbon with carbon। देन ये डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, इसका मतलब हाइड्रोजन कहाँ रहेगा, बिहाइंड द प्लेन। ये डैश ये वेज आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन कहाँ रहेगा, इन फ्रंट ऑफ प्लेन। इस प्रकार से मिथाइल अल्कोहल यहाँ फॉर्म होता है। अब देखो यहाँ इस कार्बन को तीन सेम हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसलिए हम इसको कायरल कार्बन नहीं कह पाएंगे। लेट अस कंसीडर वन मोर एग्जांपल। C, here is CH3, here is H, here Br and here C6H13। इसको हम पढ़ेंगे 2 ब्रोमो ऑक्टेन IUPAC ने ट्रीट करेंगे विद OH नेगेटिव। नो व्हाट विल हैपन हियर, जरा ध्यान देना बेटा। ये कार्बन चार एटम से ग्रुप्स के साथ जुड़ा है, चारों एटम्स डिफरेंट है। देखिए जरा चार एटम से ग्रुप्स कैसे है, डिफरेंट है, इसलिए इसको हम कायरल कार्बन कहेंगे। कायरल कार्बन प्रेजेंट है इसलिए हम इसको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहेंगे। और जब हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में ऐसा रिएक्शन कैरी आउट करेंगे तो प्रोडक्ट हमें मिलेगा इस प्रकार से, हियर OH, हियर C, हियर इज CH3, देन रहेगा हियर इज H एंड हियर इज C6H13। इसको हम पढ़ेंगे बेटा ऑक्टेन 2OL और 2 ऑक्टेनॉल भी हम इसे पढ़ सकते हैं। Br नेगेटिव यहां से निकल जाएगा। जब हम इस हाइड्रोलिसिस को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में कैरी आउट करेंगे तो व्हाट विल हैपन हियर, इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन हम कंपेयर करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अराउंड द कायरल कार्बन। अब ये रिएक्टेंट है जिसमें बेटा Br नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल कार्बन के फ्रंट साइड में है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव कार्बन के बैक साइड में है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इन दोनों का स्ट्रक्चर जस्ट अपोजिट है। अपोजिट है इसलिए हम इसे कहेंगे 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसे ही नाम दिया है वर्ल्डेन्स इन्वर्जन। अब ये इन्वर्जन का मीनिंग समझने में थोड़ी दिक्कत जा सकती है। सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, बरसात के मौसम में छाता लेके निकलते हैं। अगर तेज हवा का झोंका आता है तो छाती की पोजीशन पूरी तरह से उल्टी हो जाती है। जैसे हमने एग्जांपल यहाँ पे मैं बनाता हूँ, देखिए पिक्चर इस प्रकार से ये छाता है, जब हम इसको स्ट्रॉन्ग विंड में पकड़ेंगे तो इसका पोजीशन इस प्रकार से हो जाता है, पूरी तरह से उल्टा हो गया। इसको कहते हैं इन्वर्जन। So in this way, remember well, inversion of configuration takes place in case of alkaline hydrolysis of methyl bromide to form methyl alcohol. Next स्लाइड में हम एक्सप्लेन करेंगे mechanism of SN1 reaction. Thank you.